मैंने भाइयों, मैं तो यह मानता हूं कि इंडिया अलायंस है, इंडिया तोड़ो अलायंस है। सारी कमजोर पार्टियां इस हिंदुस्तान की मिलकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहती है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, आपका फर्ज बनता है कि आप सभी लोग इकट्ठे होकर हम लोगों के खिलाफ चुनाव लड़िए। स्वागत है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप सारे लोग कमजोर हैं तो कम से कम मिलकर कुछ ताकतवर तो बनिए। हम लोगों को खुशी है इस बात की, लेकिन आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है। आप लोग झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आ गई, आरक्षण की व्यवस्था आप समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, ओबीसी कमीशन जो बना हुआ है, उसको आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। आप कहते हैं कि हम आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके पास मुद्दों का काल है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं कि जनता के सामने आप पेश कर सकें। फिर कभी कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल जाएगी तो मोदी जी तानाशाह हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे मोदी। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी अधिकारों को समाप्त कर दिया था। बड़ी संख्या में उठा जेल के शिक्षे के पीछे डाल दिया, केवल इसलिए कि आप चुनाव हार गई थी और आपकी रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट में भी हार गई। हम सत्ता में बने रहे, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया। हमारी भी उम्र 24-25 साल की थी बहनों भाइयों, 18 महीने मैं भी जेल में रहा।